हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग जो है इस सेशन में जो सीखेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में। हम लोग पिछले सेशन में द्विविमीय निविड़ संकुलन सीख चुके थे। आज हम लोग इस द्विविमीय निविड़ संकुलन की सहायता से हम लोग जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन, या इसको बोल सकते हैं 3D क्लॉज पैकिंग। 3D क्लॉज पैकिंग, ठीक ना। तो थोड़ा सा याद करो, हम लोग जो है पिछले सेशन में द्विविमीय निविड़ संकुलन जो सीखे थे वह दो प्रकार का होता है। एक वर्गाकार निविड़ संकुलन, दूसरा जो है षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब यही दोनों की सहायता से हम लोग जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे वर्गाकार निविड़ संकुलन की सहायता से हम लोग कैसे हम लोग त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाते हैं, और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिक्तियाँ उत्पन्न होगा। फिर हम देखेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन जो हम लोग उनकी सहायता से जो बनाएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा रिक्तियाँ उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक दे देना है, इसके अंतर्गत है। ये दो तरीक़ा से बन सकता है। पहला तरीका आपका है, तो हम लोग पहला विधि देखते हैं द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। तो वर्गाकार निविड़ संकुलन क्या होता था, इसमें सभी एक प्रकार का प्रत से हम लोग जो है इनको सजा के तैयार किए थे इस प्रकार से। जो द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है इस प्रकार से हम लोग तैयार किए थे, ठीक ना। तो यानी इस ए परत था, ये भी ए परत था, ये भी ए परत था। यानी जितना कण हम लोग का जो है ए पंक्ति में होगा उतना ही कण दूसरा पंक्ति में होगा, उतना ही तीसरा पंक्ति में होगा। तो हम लोग द्विविमीय निविड़ संकुलन की सहायता से हम लोग जो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे तैयार करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार का ए प्रकार का ही परत उठा के डायरेक्ट अब इसी के ऊपर रख देंगे। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए एक परत इस प्रकार से बनाए, तो एक परत इसी पे और जो है लाके रख देंगे, फिर पुनः एक परत और लाके इसके ऊपर रख देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो निविड़ संकुलित संरचना हम लोग को तैयार होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्गाकार निविड़ संकुलन की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, ठीक ना। और जो यहाँ पे संकुलित संरचना आपको प्राप्त होगा उसको बोला जाता है सामान्य घनीय निविड़ संकुलन। समान घनीय निविड़ संकुलन, ठीक ना। तो जैसे कि एक अंडा का ट्रे होता है, क्या होता है, अगर उसका कार्टून का बात किया जाए तो जो उसमें अंडा सजा हुआ था क्या होता है, एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे, दूसरा ट्रे के ऊपर तीसरा ट्रे, तीसरा ट्रे के ऊपर चौथा ट्रे। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक परत के ऊपर दूसरा परत रखेंगे, फिर दूसरा परत के ऊपर तीसरा परत, और तीसरा परत के ऊपर चौथा परत रखेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो हम लोग को संकुलित संरचना होगा उसी को हम लोग बोल देंगे समान घनीय निविड़ संकुलन या ए प्रकार संकुलन, ठीक ना। पहला तो ये बनेगा। अब दूसरा जो बनता है वह षटकोणीय निविड़ संकुलन की सहायता से बनेगा, जो द्विविमीय में होगा, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, अब उसी के बारे में बात करेंगे। जो नंबर दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन
की परतों द्वारा। तो अब इसमें हम लोग सब जानते हैं क्या होता था, पहला पंक्ति में जितना भी कण था एक जैसा सजा दिए, लेकिन जैसे ही दूसरा पंक्ति में हम लोग कण सजाते थे इस प्रकार से। फिर जो तीसरा पंक्ति हम लोग लेते थे वह पहला पंक्ति के जैसा होता था, पहला पंक्ति के जैसा, ठीक ना। तो अब ये जो है हम लोग मान लेते हैं ये पहला परत है, ये पहली परत है, और ये जो पहली परत हम लोग लिए हैं वह षटकोणीय निबिड का जो है निबिड संकुलन का परत है, ठीक ना। इसको लेने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक वॉइड बन रहा है इस प्रकार से, और एक बनेगा त्रिभुज इस प्रकार से, एक सीधा त्रिभुज बनेगा, एक उल्टा त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। तो अब यही त्रिभुज को हम लोग जो है दूसरा परत ऐसा लेंगे कि यही त्रिभुज को ढक देना है, ठीक ना। तो दूसरा परत भी षटकोणीय ही होगा, इस प्रकार से ढकते चलना है, यानी सीधा वाला त्रिभुज जो है उसको ढक देंगे इस प्रकार से। जैसे आप इस प्रकार से त्रिभुज को ढक देंगे तो ढकने के बाद आपको दो प्रकार का जो है रिक्तियाँ आपको देखने मिलेगा, एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ देखने मिलेगा, एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो जैसे ही हम लोग दूसरी परत में हम लोग क्या करते हैं, या दूसरी परत से सीधे त्रिभुज को ढकते हैं, सीधे त्रिभुज को ढकते हैं, यानी इस प्रकार का जो रिक्तियाँ हैं इसको ढकने का कोशिश करते हैं। तो इसको ढकने के चक्कर में दो प्रकार का रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक प्रकार का होता है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और नंबर दूसरा हो जाता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ठीक ना। एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हो जाता है, एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए जब चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं, जब हम लोग इन दोनों को ढकने का कोशिश करेंगे तब जाके जो संकुलित संरचना हमको प्राप्त होगा उनको क्या बोलेंगे। जब अष्टफलकीय रिक्तियाँ को ढकने का कोशिश करेंगे तब हमको संकुलित संरचना कौन सा प्राप्त होगा, अब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक ना। तो बस आपको याद रखना है कि पहला परत जो लिए हैं कैसा है, षटकोणीय निबिड संकुलन की परत है, और उसी के जैसा फिर दूसरा परत लिए हैं, और वहाँ पर हम लोग जो है जो सीधा त्रिभुज है उसको ढकने का कोशिश करते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाता है, दो प्रकार की रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाता है, एक अष्टफलकीय और दूसरा एक हो जाता है अष्टफलकीय, दूसरा चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय को हम लोग टी से सूचित करते हैं, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल इसको ओ से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो जैसे आप चतुष्फलकीय रिक्तियाँ को ढकने का कोशिश करते हैं तो जो आपका वहाँ पे संरचना तैयार होता है, देखिए ये जो आपका परत बनेगा ए बी करके, संकुलित संरचना आपका जो तैयार होता है ए बी, यानी कहने का मतलब है पहला परत और तीसरा परत एक जैसा होगा, समान होगा। पहला परत और जो है तीसरा परत समान होगा, और दूसरा और चौथा परत जो है वो समान होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो संरचना आपको प्राप्त हुआ, या जो संकुलित संरचना आपको मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं 3D में, यानी कि त्रिविमीय में षटकोणीय निबिड संकुलन, ठीक ना। अच्छा, ये तो प्राप्त हो गया। इसको अगर इसका एग्जाम्पल पूछ देगा तब, तो इसका एग्जाम्पल दीजिए चतुष्फलकीय रिक्तियों का। तो सबसे पहला मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीशियम होता है, और उसके बाद ETC दे दीजिए, और बहुत सारा होता है, ठीक ना। अगर आपको अष्टफलकीय रिक्तियों के बारे में अब चलना है, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो है उसको भरना है आपको, जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसको भरना है। अगर आप उसको भरने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो संकुलित संरचना प्राप्त होता है वह A
बी सी, यानी तीनों परत जो है आपका सब अलग अलग होगा। जो पहला परत लिए दूसरा परत नहीं लेना है, फिर तीसरा परत भी वैसा नहीं लेना है, यानी कि तीनों परत क्या होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न तरीका का होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ए बी सी, यानी कहने का मतलब है ए जो है पहला परत चौथा परत के बराबर होगा, और पांचवा परत दूसरा परत जो है पांचवा परत के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है बोल सकते हैं इसको ए बी सी प्रकार का संकुलित संरचना, ए प्रकार का संकुलित संरचना, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो इस प्रकार का आपको संरचना तैयार होता है, इसका क्या नाम दे देंगे, तो इसका जो नाम होता है ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, इसका जो नाम हो जाता है, इसका नाम होता है सरल घनीय निबिड़ संकुलन, सरल घनीय निबिड़ संकुलन, यानी CCP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, या इसको FCC भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अगर इसमें आपको पूछ देगा कि बताइए कि हाँ इसमें आपका जो है दोनों में संकुलन क्षमता कितना है, संकुलन क्षमता पूछ देगा तो बता देना है कि 74% होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछ देगा कि बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी समन्वयन संख्या कितना है, या उपसा संयोजक संख्या कितनी है, तो हम लोग उपसा संयोजक संख्या इसमें 12 होता है। कितना होता है, 12, ठीक ना। तो यही मेन रूप से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है। तो हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कितने प्रकार का पढ़ लिए अभी, 3 प्रकार का। तो जो है पहला हम लोग जो है अध्ययन किए कि द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो होता है, उन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं या निबिड़ संकुलित संरचना तैयार करने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है जो संकुलित संरचना तैयार होता है उसको समान घनीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल तरीका का, जिसमें कि पहला परत दूसरा परत तीसरा परत सब क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार से हम लोग जो है फिर देखते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों की सहायता से हम लोग जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि पहला परत जो लिए हैं या पहला पंक्ति जो लिए हैं वह कैसा है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत है। तो उसके ऊपर हम लोग जो है एक दूसरा परत डालेंगे, जैसे कि एक अंडा के ट्रे के ऊपर दूसरा अंडा का ट्रे रखते थे। तो अब यहाँ पे हमको वैसे रखना है जहाँ पे सीधा जो त्रिभुज है उसको ढकना है। तो उसको ढकते हैं तो हमको देखने मिलता है 2 प्रकार का अष्टफलकीय रिक्तियाँ देखने के लिए मिल रहा है। कौन कौन, एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ। जब ई दोनों को ढकने का हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर 2 प्रकार का जो है हम लोग का क्या होता है, संकुलित संरचना प्राप्त होता है, जो कि एक होता है ए बी प्रकार का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3D में षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इसको शॉर्ट में HCP भी बोल देते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको देखने के बाद फिर हम लोग जो है अब अष्टफलकीय रिक्तियाँ को ढकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने मिलता है कि पहला परत जो था, यानी पहला लेवल जो था, दूसरा लेवल अलग है, तीसरा लेवल अलग है, यानी तीनों जो है हम लोग को जो परत रखे हैं अलग अलग रखे हैं, तीनों असमान रूप से, ठीक ना। तब यहाँ पे हमको जो संकुलित संरचना प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरल घनीय निबिड़ संकुलन, शॉर्ट में CCP बोल देते हैं, या हम लोग उसको FCC भी बोलते हैं, फलक केंद्रित जो है कोष्टिका भी बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो यही मेन रूप से आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, यानी 3D में क्लोज पैकिंग है, ठीक ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको